माई वे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। जैसा कि आपने जाना था वाक्य के 2 अंग होते हैं, कर्ता और विधेय। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। सबसे पहले आज हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है 8। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य में सबसे पहला कौन सा मिलता है। सबसे पहला मिलता है विधानवाचक। कौन सा मिलता है? विधानवाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधानवाचक वाक्य। भाई क्या होता है विधानवाचक वाक्य? ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के होने या करने का बोध होता हो, यानी कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने का पता चलता है, वैसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। सामान्य सी बात है, जैसे मैं कह दूं मैं आज विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय जा रहा हूं। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं कि सामान्य सी बात है, यहाँ पर कार्य हो रहा है कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। दूसरी बात है, जैसे और मैं उदाहरण ले लेता हूं, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि उड़ने का कार्य होता है। अर्थात एक और ले लेते, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं। इसी तरीके से अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, लड़कियां चिल्ला रही हैं। इस तरीके से जो वाक्य मिलते हैं जिसमें से किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है, यानी सकारात्मक सूचना मिलती हो, वो वाक्य मिलेंगे आपके विधानवाचक। कार्य के होने की सूचना, कार्य के होने की सूचना। ठीक, तो ये तो बात रही है विधानवाचक वाक्य की। इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेधवाचक। दूसरा जो प्रकार का वाक्य होता है वो होता है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य। भाई निषेधवाचक क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निषेध का मतलब नकारात्मक। ऐसे वाक्य जिनमें से नहीं लगा हो या फिर मत शब्द मिलता है, इन दोनों शब्दों को हमें विशेष ध्यान देना है। भाई हम जानेंगे कि वाक्य नकारात्मक कैसे होंगे। जैसे आदमी सड़क पर नहीं सो रहे हैं। जैसे आदमी सड़क पर आजकल नहीं सो रहे हैं। तो सूचना कैसी मिल रही है? नकारात्मक मिल रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य में नहीं शब्द लगा है। जैसे कह दिया जाए खिलाड़ी मैच नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं वाक्य में क्या है, सूचना भाई कैसी मिल रही है। वाक्य में देखिएगा सूचना नकारात्मक मिल रही है। जैसे एक उदाहरण और है, धूप में मत बैठो। तो यहाँ पर भी सूचना जो मिलती है, दी जा रही है, अर्थात ये नकारात्मक सूचना मिल रही है। वाक्यों में ऐसे निषेधवाचक वाक्यों में से नहीं या मत ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य न होने की बात की जा रही है, नकारात्मकता का बोध होता है। जो निषेधवाचक वाक्य होते हैं उसमें नकारात्मकता का बोध होता है, और जो विधानवाचक होता है उसमें सकारात्मकता की बात आती है कि केवल कार्य होना पाया जाता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा 2 तरीके के वाक्य। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे वाक्य की बात करेंगे। तीसरा किस तरह का वाक्य होता है? तीसरा होता है आज्ञावाचक।
जो तीसरा मिलता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञावाचक ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें से आदेश, अनुरोध, विनती, विनय आदि का भाव प्रकट होता है। लिख सकते हैं आज्ञा, आदेश, आदेश, विनय या अनुरोध, अनुरोध यानी विनती, विनती, ऐसे भाव तुम्हें मिलेंगे आदेशात्मक यानी आज्ञावाचक वाक्य में। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा की बात आएगी भाई, जैसे कहा जाए कि नौकर को बुलाओ, क्या कहा जाए? नौकर को बुलाओ। आदेश की बात हो रही है, नौकर को बुलाओ। घंटी बजाओ, कोई आदेश दे रहा है, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। कृपया, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। अनुरोध की बात की जा रही है, विनती की बात की जा रही है, विनय की बात की जा रही, आदेश की बात की जा रही है। तो ऐसे वाक्य जिनमें से आदेश की बात आ जाए, विनती की बात आ जाए, अनुरोध की बात आ जाए, वो वाक्य मिलेंगे आज्ञावाचक। फिर बात आती है प्रश्नवाचक की। चौथे प्रकार का वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा या प्रश्न किया जाए वो होते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में से हमें प्रश्नसूचक शब्दों को भी ध्यान में रखना होता है। अधिकतर जैसे कहाँ, कौन, कैसे, कब, क्यों, कितना, ऐसे प्रश्नसूचक शब्द भी इसमें मिलते हैं। ऐसे भी प्रश्नसूचक शब्द मिलते हैं प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में चौथे प्रकार से पढ़ेंगे प्रश्नवाचक में कहाँ, कौन, कैसे, कैसे, क्यों आदि ऐसे प्रश्नसूचक शब्द मिलेंगे। इन चीज को ध्यान देना है और साथ में ये याद रखना है इसमें से प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह का भी विशेष ध्यान देना होता है। ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ होता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। जैसे कि एक उदाहरण है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, और ये चिन्ह लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर या तो प्रश्न पूछा जा रहा है या किया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ शब्द मिला। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द मिला क्यों। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है। या शुरू में कोई क्या शब्द मिल जाए पहले, क्या, क्या वह अब नहीं आएगा, क्या वह अब आएगा, क्या वह अब आएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कहाँ, कौन, कैसे, क्यों अगर मिल रहे हैं तो ऐसे वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। अब बात आती है आगे अगले प्रकार के वाक्य की, जिसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य, जिन्हें क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामना, आशीर्वाद, इच्छा, शुभकामना, आशीष, कामना आदि का भाव प्रकट होता है, वाक्य इच्छावाचक कहलाते हैं। जैसे आप जीवन में खूब फले फूलें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, नव वर्ष मुबारक हो, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मेरा घर गंगा नदी के किनारे होता। यानी इच्छा की बात हो रही है, इच्छा जताई जा रही है। तो भाई इच्छावाचक में शुभकामना, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव मिलता है, आदि का भाव मिलता है। जैसे
आपका दिन मंगलमय हो। आपका दिन मंगलमय हो। आप जीवन में खूब फले फूलें। खूब फले फूलें। आप जीवन में खूब फले फूलें। तुम खूब उन्नति करो। खूब उन्नति करो। तुम खूब उन्नति करो। तो इस तरीके से देखते हैं आशीर्वाद या कामना या इच्छा की बात जिससे आप मिल जाए वो वाक्य बन जाएंगे इच्छावाचक। इसके बाद फिर बात आती है संदेहवाचक की। संदेहवाचक, भाई ये संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना, ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण, जैसे शायद आज बारिश हो। शायद आज बारिश हो। संभावना की बात हो रही है। देखो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में शायद लगा हुआ अधिकतर मिलता है, या फिर जैसे कहें लगता है आज खूब ठंड पड़ेगी। संभावना जताई जा रही है, लगता है आज खूब ठंड पड़ेगी। ऐसे वाक्यों में हमें ध्यान देना होता है लगता है या शायद, ये शब्द अधिकतर मिलते हैं संदेहवाचक में। संभावना की बात होती है, शायद वह आज कानपुर से आएगा। कोई निश्चित नहीं बात हो रही है, संदेह की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। उसके बाद फिर हम पढ़ लेते हैं संकेतवाचक। अगले प्रकार का वाक्य पढ़ते हैं संकेतवाचक। ये संकेतवाचक क्या होता है? संकेतवाचक ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें से एक क्रिया मान के चलो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक कार्य का होना दूसरी क्रिया पर या दूसरे क्रिया पर होना निर्भर होता है। मान लीजिए एक कार्य ना हो और दूसरा कार्य, फिर देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अवश्य सफल होगे। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं, इस उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बात आ रही है परिश्रम करने की। यदि परिश्रम किया जाएगा सफलता तभी मिलेगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि पिताजी आते तो मैं जाता। यदि पिताजी आते तो मैं जाता। तो यहाँ पर क्या है, आने की बात की जा रही है। पिताजी आएंगे तभी जाने का कार्य संभव होगा। तो देखते हैं ये हैं, यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अब बात आती है एक प्रकार का वाक्य और बचता है जिसे हम विस्मयवाचक कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें से हर्ष, खुशी, विषाद, कष्ट, घृणा आदि के भाव मिलते हैं। या ऐसा कह सकते हैं हृदय में अचानक उठने वाले जो उद्गार होते हैं, भावनाएं आदि जो होती हैं, वैसी चीज़ें इसमें मिलती हैं। आश्चर्य की बात आएगी विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य आश्चर्य की बात होगी, घृणा की बात होगी, विस्मय की बात होगी। जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। या कहें आह
मैं बर्बाद हो गया, आह मैं बर्बाद हो गया। आश्चर्य की बात होती है, कितना शानदार घर, कितना शानदार घर, ऐसी बात कही जाए। मौसम कितना सुहावना है, मौसम कितना सुहावना है। आश्चर्य की बात हो रही है। दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कितना शानदार घर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है, यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है। मौसम कितना सुहावना है, वाह कितना सुंदर भवन, मौसम कितना गर्म है, आश्चर्य की बात हो रही है। शाबाश, आह, ओह, ऐसे छी, फी, घृणा उत्पन्न करने वाले शब्द, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, ऐसे वाक्यों में, विस्मयवाचक वाक्यों में ऐसे मिलते हैं शब्द। तो फिलहाल आप लोगों ने आज पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और अगली चर्चा फिर हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही।